अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के यूनिट नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज 7 करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। इसका पार्ट नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी 3 माइनस 4x लेस देन आर इक्वल टू 11। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए -8, बी -2, सी -4 और डी है नन ऑफ दीज। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस 4x लेस देन आर इक्वल टू 11। 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो -4x लेस देन आर इक्वल टू 11 -3 हो जाएगा। -4x लेस देन आर इक्वल टू 8। 4 डिवाइड कर दें तो x माइनस में लेस देन आर इक्वल टू 8/4 माइनस x लेस देन आर इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। यानी हमारे पास इसका जो आंसर है वो बी वाला है, -2। -2 भी इसमें शामिल है और इससे ग्रेटर तमाम वैल्यूज़ इसमें शामिल हैं। अब -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ क्या होंगी वो भी आप सबको पता है। -2 खुद भी शामिल है, इससे ग्रेटर वैल्यू -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगर इनमें से कोई और वैल्यू मौजूद होती तो वो भी इसके आंसर में शामिल होती। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, a statement involving any of the symbol less than, greater than, less than or equal or greater than or equal is called equation, identity, inequality, linear equation। इसका ऑप्शन है सी, inequality। इसके बाद पार्ट 3 है, x इज इक्वल टू डैश is a solution of the inequality -2 less than x and x is less than 3/2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें ये पता चलता है कि x जो है वो 3/2 यानी 1.5 से बड़ा है, 1.5 से छोटा है और -2 से बड़ा है। -2 से बड़ा यानी -1 हो गया, 0 और फिर 1। 1 के बाद 1.5 जो है उससे ये छोटी है वैल्यू। अब इनमें से जो ऑप्शन होगा, कोई भी एक ऑप्शन जिसमें इनमें से कोई एक वैल्यू हो वो हमारा आंसर होगा। तो देखें, इसमें ए में है -5, बी में है 3, सी में है 0 और डी में है 3/2। इसका मतलब है कि हमारा ये 0 मैच करता है, तो सी वाला इसका आंसर है। इसके बाद है, इफ़ x इज़ नो लॉन्गर देन 10 देन, अगर x जो है वो 10 से बड़ा ना हो तो उस सूरत में हम इसको क्या लिखेंगे, x इज़ नो लॉन्गर देन 10 देन x लेस देन आर इक्वल 10। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन, इफ़ x इज़ नो लॉन्गर देन 10 देन हमारे पास ये वैल्यू बनेगी x इज़ ग्रेटर देन 8। और ये ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था, ये बी वाला ऑप्शन, x लेस देन आर इक्वल 10, ये बी वाला आंसर होना है, ये मिस्टेक है। बी वाला ही इसका आंसर, x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। इसके बाद 5 है, इफ़ द कैपेसिटी C ऑफ द एलिवेटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड देन, हम कहेंगे कि C
इज़ लेस देन आर इक्वल 1600। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन रहा है इसका, ये यहाँ पर डी ऑप्शन बन रहा है, कुछ में ये सी भी होगा। तो हमने आंसर ख़ुद देख लेना है कि कौन सा करेक्ट वैल्यू बन रही है। यानी हमारी करेक्ट वैल्यू होगी सी लेस देन आर इक्वल 1600। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, x इज़ इक्वल टू 0 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। x जो है वो 0 के इक्वल हो तो कौन सा सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेगा। अब ये x इज़ ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो ग्रेटर दैन 0 पहले ही कहा गया, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसको देखें तो ये बनता है -5/3, x इज़ लेस देन -5/3, तो नेगेटिव वाली वैल्यू से ये लेस है, x इज़ लेस देन -5/3 हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन में नहीं आता, इसमें ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं है। अगर ये 2 दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन -2। x अगर लेस देन -2 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अगर हम लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, ये डी x लेस देन 2, तो इसके अंदर ज़ीरो इन्वॉल्व है। x लेस देन 2 यानी इसमें 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी, एंड सो ऑन, सारे नंबर आ सकते हैं लेस देन 2 में। तो अब इसमें 0 वाला ये नंबर इन्वॉल्व हो गया, इट्स मीन हमारा ये लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन इसका आंसर है। आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहली स्टेटमेंट है, द इक्वेशन 3x - 5 इज इक्वल टू 7 - x इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो ये ट्रू है क्योंकि इसके अंदर x की सिंगल पावर मौजूद है। वेरिएबल की सिंगल पावर अगर किसी इक्वेशन में मौजूद हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। द इक्वेशन x - 0.3x इज इक्वल टू 0.7x इज़ एन आइडेंटिटी। अगर हम x में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करते हैं x, तो हमारे पास आंसर यही 0.7x आएगा, यानी 1 - 0.3 0.7 आ जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी है, दैट इज़ ट्रू। द इक्वेशन -2x + 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्विलेंट टू -2x इज इक्वल टू 11। अगर हम ये 3 दूसरी साइड पे ले जाएं, -2x इज इक्वल टू 8 -3 -2x इज इक्वल टू हो जाएगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 5, लेकिन यहाँ पर तो वो 11 कह रहा है, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। टू एलिमिनेट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ द इक्वेशन बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। ये ट्रू है कि हमारे पास अगर हमें फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होता है तो हर साइड में मौजूद जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरह डिनोमिनेटर जो हैं वो डिनोमिनेटर में मौजूद जो वैल्यूज़ हैं यानी फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाती है। पार्ट नंबर 5, 4 × x + 3 इज इक्वल टू x + 3 इज़ कंडीशनल इक्वेशन। ये ट्रू है। कंडीशनल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो किसी कंडीशन पे जाके सम टाइम ट्रू होती हैं और सम टाइम फॉल्स हो जाती हैं। यानी ऐसी इक्वेशन जो कुछ कंडीशन पे जाके किसी एक ख़ास वैल्यू पे जाके ट्रू भी हो जाएं और किसी एक ख़ास वैल्यू पे जाके फॉल्स भी की जा सकें, तो उनको हम कंडीशनल इक्वेशंस कहते हैं। तो ये एक कंडीशनल इक्वेशन है। द इक्वेशन 2 × 3x + 5 इज इक्वल टू 6x + 12 इज़ एन इन कांस्टेंट इक्वेशन। तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये भी ट्रू इक्वेशन है। 6, हाँ, ये एक इनकांस्टेंट इक्वेशन है, यानी हम इसमें 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो 2 3 = 6 + 2 5 = 10, तो ये एक इनकांस्टेंट सी कंडीशन इसमें बन जाती है।
नेक्स्ट है टू सॉल्व 2/3x इज इक्वल टू 12 वी शुड मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 2/3। अगर 2/3 ईच साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4/9 हो जाएगा। इस तरह ये कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये हमारे पास फॉल्स है। 8 है इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सोल्यूशन, ट्रू। A solution that does not satisfy the original equation is called extraneous solution, ये भी ट्रू है। यानी अगर कोई रूट हम फाइंड कर लेते हैं या कोई हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं वेरिएबल की, और वो अपना ओरिजिनल जो सोल्यूशन, वो जो सोल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं कि वो उसका एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है Answer the following short question. Define a linear inequality in one variable. तो इसमें हमने वन वेरिएबल में लीनियर इनइक्वलिटी डिफाइन करनी है। A linear inequality in one variable x is an inequality in which the variable x occurs only the first part and has the standard form ax plus b is less than 0 and a does not equal to 0। यानी अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ax plus b लेस दैन 0 की फॉर्म में आ जाए और a डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो वो एक लीनियर इनइक्वलिटी होगी। ये इसकी जगह लेस दैन की जगह ग्रेटर दैन का साइन भी यूज़ हो सकता है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर वी मे रिप्लेस द सिंबल लेस दैन बाय ग्रेटर दैन, लेस देन आर इक्वल और ग्रेटर देन आर इक्वल आल्सो। यानी इसकी जगह कोई भी साइन यूज़ हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, उससे वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो रहेगी वो लीनियर ही इनइक्वलिटी। एक्स अगर सिंगल पावर में है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो जो इनइक्वलिटी होगी वो लीनियर इनइक्वलिटी होगी। स्ट्रेट, ट्राइकोटमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। Law of trichotomy: for any AB belong to real numbers, one and only one of the following statement is true। A और B अगर कोई दोनों नंबर हों रियल नंबर, तो उनमें सिर्फ इन तीन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, या तो वो A लेस देन B होगा, या A और B इक्वल होंगे, या A ग्रेटर देन B होगा। An important special case of this property is the case for b is equal to 0, namely a is less than 0, a is equal to 0 और a greater than 0 for any a belong to real number। कोई एक रियल नंबर से बिलोंग करने वाला कोई a एक नंबर है, तो अगर हम b को 0 ले लेते हैं तो या तो वो a 0 से छोटा होगा, या वो 0 के बराबर होगा, या वो 0 से बड़ा होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है let a, b and c belong to a real number if a is greater than b and b is greater than c then a is greater than c। अगर a greater than b हो और b greater than c हो तो हम कह सकते हैं कि a is greater than c। इसी तरह लेस देन की भी कंडीशन होगी, a is less than b and b is less than c, तो हम कह सकते हैं कि a is less than c। If a is less than b and b is less than c, then a is less than c। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द फार्मूला रिलेटिंग डिग्री फ़ारेनहाइट to degree Celsius is F is equal to 9/5 C plus 32 for what value of C is F less than 0। इसके सॉल्यूशन में फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है F is equal to 9/5 C plus 32। हमें कहा गया है कि f is लेस देन 0, सो हम कह सकते हैं कि 9/5 C plus 32 is less than 0।
32 दूसरी साइड पे ले जाएं, 9/5c लेस देन -32, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9c लेस देन -32 मल्टीप्लाई बाय 5, और c इज लेस देन -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी c लेस देन -160/9। 32 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2s are 10, 5 3s are 15 प्लस 1 16, 160 बनता है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसी तरह 4 है, द 7 टाइम द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12 at least 50 and at most 60, write and solve the inequality that express the relationship। हम लेट कर लेते हैं, लेट x be the integer so according to the given condition, 50 is less than or equal 7 times of x plus 12, and this is less than 60। 7 टाइम द सम ऑफ इंटीजर एंड x, इंटीजर x था, x का 12 के साथ सम लेके 7 टाइम लें तो एटलीस्ट 50 आता है, 50, और एट मोस्ट जो है वो 60 आ रहा है। अब हम इसको, जैसे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम 50 एक साइड पे ले लेंगे, 7 इंटू एक्स प्लस 12 दूसरी साइड पे, 7 इंटू एक्स प्लस 12 लेस देन और इक्वल 60 कर लेंगे। सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7x और 7 12 ज़ा 84, 84 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 50 माइनस 84 लेस देन आर इक्वल टू 7x माइनस 34 लेस देन आर इक्वल टू 7x माइनस 34 ओवर 7 लेस देन आर इक्वल टू x हो गया। इसी तरह दूसरी साइड हम सॉल्व करेंगे, पहले 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7x प्लस 7 12 ज़ा 84 लेस देन आर इक्वल टू 60, 7x लेस देन आर इक्वल टू 60 माइनस 84, 7x लेस देन आर इक्वल टू माइनस 24, 7 डिवाइड कर देंगे, x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 24/7। अब इनको हम रिलेट करें तो हमारे पास कुछ इनइक्वलिटी इस तरह की बन जाएगी, -34/7 लेस देन आर इक्वल x and x is less than or equal -24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग and check the extraneous solution if any,
पार्ट नंबर 1 है 2t + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t + 1 स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे, ताकि ये जो रूट है वो ख़त्म किया जा सके। 2t + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t - 1 स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2t + 4 स्क्वायर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू t - 1 स्क्वायर रूट स्क्वायर। 2t + 4 इज इक्वल टू t - 1, t एक साइड पे कर दें और 4 दूसरी साइड पे ले जाएं, तो 2t - t इज इक्वल टू -1 - 4। ये हो जाएगा t इज इक्वल टू -5। ये t का सॉल्यूशन आ गया। अब इसका हम चेक करते हैं, साइड पे ही चेक कर लेते हैं इसका। एक दफ़ा दोबारा वैल्यू लिख लेते हैं। 2t + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t - 1 स्क्वायर रूट। 2 इंटू t की जगह -4 आ जाएगा, +4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -5 - 1 स्क्वायर रूट। अब ये बन गया -10 + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -6 स्क्वायर रूट, -6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -6 स्क्वायर रूट। अब देखें तो हमारे पास दोनों साइडों पर -6 स्क्वायर रूट है। अब -6 स्क्वायर रूट आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यानी ये कम्प्लेक्स टर्म बनाता है, आयोटा वाली फॉर्म बनाता है, तो ये दुरुस्त नहीं है, दैट इज़ नॉट ट्रू। सो the solution is empty. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 3x - 1 स्क्वायर रूट -2 8 - 2x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। हम ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 3x - 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 8 - 2x स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 2 8 - 2x स्क्वायर इस साइड पे ले लिया, यहाँ भी रूट का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 3x - 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 8 - 2x इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3x - 1 इज इक्वल टू 8 4 32, 4 2 8x, x वाली टर्म एक साइड पे कर दें, बाकी एक साइड पे। 3x + 8x इज इक्वल टू 32 + 1, ये हो जाएगी 11x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 33/11, x इज इक्वल टू 3। x का आंसर आ गया। अब हम इसका चेक करते हैं, साइड पे ही चेक लिख लेते हैं।
थ्री, एक्स की जगह हमने 3 पुट करना है, -1 स्क्वायर रूट -2 8 -2 इंटू 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। 3 3 9 -1 स्क्वायर रूट -2 8 -3 2 6 is equal to 0। 9 -1 ये हो गया 8 स्क्वायर रूट -2 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 2 4 8 2 2 4 2 1 2, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट -2 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, दूसरा रूट के अंदर ही रहेगा। अब देख लें, दोनों टर्म सेम हो चुकी हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये दुरुस्त साबित हो गया। दैट इज ट्रू। सो द solution set is 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5। सॉल्व फॉर x 3x - 14 - 2 is equal to 5x। 3x plus 14 इज इक्वल टू 5x। 2 दूसरी साइड पे ले जाएं तो +2 हो जाएगा। एब्सल्यूट टर्म ख़त्म करेंगे, डिटर्मिनेंट ख़त्म करते हैं, तो प्लस माइनस का इजाफा हो जाता है दूसरी साइड पे, प्लस का और माइनस का 5x + 2 हो जाएगा। अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3x + 14 एक प्लस वाली टर्म ले लेंगे, 5x + 2, और दूसरी साइड पे 3x + 14 - 5x + 2। 3x + 14 इज इक्वल टू 5x + 2। x वाले एक साइड पे, बाकी एक साइड पे ले जाएं। 3x - 5x इज इक्वल टू 2 - 14 -2x इज इक्वल टू -12। 2 डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -12 बाय -2, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। इसी तरह दूसरी साइड हम सॉल्व करते हैं। 3x + 14 इज इक्वल टू -5x - 2। 14 एक साइड पे और 5 एक साइड पे ले जाएं। 3x + 5x इज इक्वल टू -2 - 14। 8x इज इक्वल टू -16। x इज इक्वल टू -16 बाय 8। x इज इक्वल टू -2। हमने दो सॉल्यूशन सेट निकाल लिए। अब हम इनका चेक करते हैं। तो पहली वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू हम पुट करेंगे 3 इंटू x की जगह 6 आ जाएगा,
3 into 6 plus 14 determinant minus 2 is equal to 5 into x. So 5 into 6, तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 प्लस 14 डिटर्मिनेंट माइनस 2 इज इक्वल टू 6 5 ज़ा 30. नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 18 और 14, ये 32 हो गया. 32 डिटर्मिनेंट का साइन माइनस 2 इज इक्वल टू 30. अब ये 32 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, सो 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30. सो 30 इज इक्वल टू 30. इसका मतलब है कि ये वैल्यू ट्रू है. दैट इज ट्रू. इसी तरह दूसरी वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं हम. थ्री इंटू माइनस 2 प्लस 14 डिटर्मिनेंट माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 2. ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 6 प्लस 14 डिटर्मिनेंट माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 10. ये आ जाएगा 8 डिटर्मिनेंट माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 10. 8 माइनस 2 is equal to 10. 6 is equal to 10, which is not true. इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो x है. Hence the solution set is x की वैल्यू 6. 6 इसका सॉल्यूशन सेट है. इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 1/3. डिटर्मिनेंट में है x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 और डिटर्मिनेंट में x प्लस 2. तो इसको सॉल्व करने के लिए वन बाय थ्री एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 एक्स प्लस 2 हो गया. यानी हमने डिटर्मिनेंट का साइन ख़त्म कर दिया. तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अलग अलग कर दें. 1/3 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस में हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 2. इसी तरह माइनस में साइड पे हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स प्लस 2. इसका एलसीएम 6 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाइंग बाय 6 सेम मल्टीप्लाइंग बाय 6. बोथ साइड पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू एक्स माइनस 3. 6 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एक्स प्लस 2. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू एक्स प्लस 2.
ये हो जाएगा 2x माइनस 3 टू द 6, 3x और 3 टू द 6, -6 एक साइड पे ले जाएं और 3x दूसरी साइड पे, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 माइनस x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू -12। ये एक सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह दूसरी साइड पे हम सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू x माइनस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू x प्लस 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस 3 इंटू x प्लस 2। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू -3x और -3 2 ज़ा 6। x वाले एक साइड पे, बाकी एक साइड पे ले जाएं, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 6 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/5, तो x की टर्म जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इनको बारी बारी हम चेक करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी अगर हम पुट करें, चेक करें, तो दोनों ही ट्रू प्रूव होंगी। ये होमवर्क है, आपने ख़ुद इसको चेक कर लेना है। सो द solution set is -12 and 0. Question number 6. Solve the following inequality. -1/3x plus 5 is less than or equal to 1. -1/3x plus 5 less than or equal to 1, 5 दूसरी साइड पे ले जाएं, -1/3 less than or equal to 1 minus 5, -1/3x less than or equal to -4, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x less than or equal to -4 multiply by 3, -x less than or equal to -4, 3s are 12, so x is greater than or equal to 12. Yes, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, -3 लेस देन 1 minus 2x by 5, और हम सेपरेट कर लेते हैं 1 minus 2x by 5 लेस देन 1। 5 मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 लेस देन 1 minus 2x, -15 लेस देन 1 minus 2x, 1 दूसरी साइड पे ले जाएं, -15 minus 1 लेस देन -2x, -16 less than -2x, -16/2 less than -x, -8 less than -x, 8 is greater than x। इसी तरह साइड पे सॉल्व करेंगे। 1 minus 2x less than 1 multiply by 5, 1 minus 2x less than 5, 1 दूसरी साइड पे ले जाएं, 2x less than 5 minus 1, minus 2x less than 4, 2 डिवाइड कर दें, -x less than 4/2, -x less than 2,
एंड x इज़ ग्रेटर देन -2। तो हमारा फाइनल इसका सॉल्यूशन आ गया 8 इज़ ग्रेटर देन x एंड x इज़ ग्रेटर देन -2। अब हम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि आप होमवर्क में इसका चेक कर लेंगे। अभी हम इसका चेक भी कर लेते हैं एंड पे। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है 5 पार्ट 2 का चेक। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 चेक। हम पहले इसमें चेक कर लेते हैं x की वैल्यू 0 है और दूसरी x की वैल्यू 12 है। हम x इज इक्वल टू 0 को चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 डिटर्मिनेंट साइन 0 - 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट 0 + 2 डिटर्मिनेंट। तो 1/3 - 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2 2 डिटर्मिनेंट। एब्सोल्यूट वैल्यू का यही होता है कि वो नेगेटिव वाली टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब है यहाँ +3 आ जाएगा और इधर भी +2, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, और हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू। इसी तरह अब हम x इज इक्वल टू -12 चेक कर लेते हैं। वो भी इसी तरह होगा 1/3 -12 -3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2 -12 + 2 डिटर्मिनेंट। 1/3 -15 डिटर्मिनेंट 1/2 -10 डिटर्मिनेंट। 1/3 into 15, 1/2 into 10, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 is equal to 5, that is true। इसका मतलब है कि हमारे पास ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -12 दोनों ही आंसर हैं। जज़ाकल्लाह।